मैं हूं आपके साथ राधिका राज। लोगों का मानना है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस हमेशा कच्चा दांव खेलते हैं। पशुपति कुमार पारस ने कभी भी पक्का दांव नहीं खेला। उन्होंने थोड़े समय के लिए केंद्रीय मंत्री का पद तो पा लिया, लेकिन चिराग की तरह मोदी के हनुमान नहीं बन सके। अब पशुपति कुमार पारस ऐसा हनुमान बनने की फिराक में है जो एनडीए की सियासी लंका जलाने के लिए तैयार हो। पशुपति कुमार पारस का कार्यालय छिन गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर वो टाल ठोक रहे हैं। अब इस पूरे खेले में नुकसान कैसे है, बताएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में हलचल की स्थिति पैदा करते हुए पशुपति कुमार पारस ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आगामी 2025 के चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। जानकारों का मानना है कि जिस तरह प्रशांत किशोर वोट काट रहे हैं, उसके बाद पशुपति कुमार पारस काटेंगे। दलितों के सबसे ज्यादा वोट बढ़ जाएंगे। वैसे में इसका नुकसान एनडीए को भी उठाना पड़ेगा। पशुपति कुमार पारस के पास दलित वोट ही है, यानी अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो भी दलितों के वोटों को काट ही सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पशुपति पारस कभी एनडीए में बने हुए हैं या चिराग पासवान की माने तो वो एनडीए से गायब है। हालांकि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी के नेता उन्हें मना लेंगे। हालांकि इसमें कुछ लोगों को शक हो रहा है। जानकार मानते हैं कि बीजेपी के पास चिराग जैसा चेहरा है, वो पशुपति कुमार पारस पर ध्यान क्यों देंगे। देना होता तो पशुपति कुमार पारस को किसी प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया होता। तो वहीं पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हमारी पार्टी सभी 283 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे कार्यकर्ता सभी बूथों पर चुनावी तैयारी में लगे हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर गठबंधन में समझौता होता है तो उन्हें मनपसंद सीटें मिलती हैं तो वो सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि उनकी पार्टी को उचित सीटें नहीं दी जाती तो वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। इशारा साफ है, वो विरोध करेंगे, वो अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। बता दें कि पशुपति कुमार पारस दिवंगत नेता रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। रामविलास के निधन के बाद उन्होंने पार्टी को तोड़ दिया। उसके बाद चिराग से अलग हो गए। उन्होंने एनडीए सरकार को ज्वाइन कर लिया। अपने साथ सांसद ले जाकर मंत्री बन गए। 2021 में लोजपा के अध्यक्ष पद पर कब्जा किया और केंद्र सरकार में मंत्री बन गए थे। इसके बाद चिराग पासवान के साथ उनकी नहीं जमी। दोनों चाचा भतीजा में जमकर कोल्ड वॉर चला। अब पशुपति पारस अकेले से पड़ गए हैं। वहीं अगर बिहार की राजनीति गणित पर नजर डालें तो राज्य के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन रहा है। पशुपति पारस के सभी सीटों पर लड़ने की बात से एनडीए को सियासी तनाव होना जायज है। बीजेपी के खुद को सहयोगी कहने वाले पारस का ये रुख ठीक नहीं है। वो बिहार बीजेपी से खुश नहीं है। वो बिना किसी समझौते के चुनाव मैदान में उतरे तो तैयार दिखते हैं। जिस तरह की उनकी स्थिति है उसमें ये भी लगता है कि उन्हें एनडीए की ओर से फिलहाल कोई तजिए मिलेगा। ऐसे में पशुपति पारस क्या करेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।